Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। Dear students, today we will learn about appreciation of a poem, and today we will discuss about standard 9 poem Hope is the thing with feathers। पहले हम इस पोएम के मुतालिक मुख्तसरन मालूमात हासिल करेंगे। इस नज़्म में शायर ने उम्मीद का मुआजना एक छोटे से परिंदे से किया है। हालांकि परिंदा बहुत नाजुक और छोटा है, लेकिन बहुत मुश्किल हालात में अपने वजूद को कायम रखने का ये एक वाहिद ज़रिया होता है। उम्मीद उस परिंदे के मौफिक है जो बहुत बदतर हालात में भी अपना वजूद कायम रखता है। उम्मीद के सहारे ही हम ज़िंदगी के मुश्किलात भरे रास्ते पर अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इस तरीके से इस पोएम में उम्मीद की अहमियत को शायर ने एक बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। Now, how to write appreciation of the poem? First of all, we will write the title, and the title of the poem is Hope is the Thing with Feathers. Next, name of the poet or poetess. Name of the poetess is Emily Dickinson. इस पोएम को एमिली डिकिंसन ने लिखा है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे नेम ऑफ द पोएटेस Emily Dickinson. Now next point is rhyme scheme. The rhyme scheme of this poem is in the first stanza, as we see, पहली लाइन के आखिर में वर्ड आया feathers, इसको हम टाइटल देंगे A, then soul B, words C and all D। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम है ABCD, अलग अलग वर्ड्स आए हैं। नाउ नेक्स्ट राइम स्कीम ऑफ सेकंड स्टांजा, जैसे हम देखते हैं लास्ट वर्ड है हर्ड, स्टॉर, हर्ड को हम देंगे ए, स्टॉर बी, बर्ड, जैसे कि ये हर्ड बर्ड दोनों राइम कर रहा है तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे ए। वार्म, ये राइम कर रहा है स्टॉर्म से सेकंड लाइन से, तो इसे हम नाम देंगे बी। तो इस तरीके से सेकंड जो स्टांजा है उसके राइम स्कीम है ABAB। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टांजा उसकी राइम स्कीम है ABCB। These are the rhyme scheme of these three different stanzas. Now next point is figures of speech. In this poem the poet has used metaphor. फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल किया है पोएट ने वह है मेटाफर। द लाइन होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, इस लाइन में टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड इनडायरेक्टली। यहाँ पर होप को फेदर से कंपेयर किया गया। फेदर्स मीन्स यहाँ पर बर्ड, परिंदा। तो होप का कंपैरिजन फेदर से किया गया है और ये कंपैरिजन इनडायरेक्टली है, यानी इसमें एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर एज और लाइक का इस्तेमाल होता तो हम कहते हैं कि ये सिमिली है, बट यहाँ पर होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, ये जो कंपैरिजन है इनडायरेक्टली किया गया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, सेम लाइन हम लेते हैं। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हम देख रहे हैं कि एन इनएमिनेट थिंग होप इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एनिमेट थिंग, यानी होप को एक जानदार चीज़ फेदर यानी परिंदे से कंपेयर किया गया है। तो जब किसी बेजान चीज़ के अंदर जानदार चीज़ की खूबी बताई जाती है उस वक्त हम कहते हैं कि इसमें इस्तेमाल किया गया है पर्सोनिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम होप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्मॉल बर्ड। याद रखिए कि जब हम थीम या सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उस वक्त हमारे अपने अल्फाज में
हमको थीम जो है वो डिस्क्राइब करनी होती है। एज इट इज़ लाइन्स हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, और 3 से 4 लाइन में हमको किसी भी पोएम का थीम या उसका सेंट्रल आइडिया बयान करना होता है। सो इन दिस पोएम होप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्मॉल बर्ड। इस पोएम में उम्मीद को एक स्मॉल बर्ड से कंपेयर किया गया, उसकी तरह उसे बयान किया गया है। इट्स सो स्मॉल एंड डेलिकेट बट इट इज़ अलाइव इन आवर सोल। ये बहुत स्मॉल है, छोटा है, छोटा सा परिंदा होता है, डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, लेकिन हमारी रूह में ये जिंदा होता है। इन अ वेरी टफेस्ट सिचुएशन होप इज़ ओनली थिंग विच इनेबल्स अस टू स्ट्राइव। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में भी उम्मीद एक चीज़ होती है जो हमें ज़िंदा रखने के लिए, कोशिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और वो हमारी मदद करती है। वी कैन कंकर ऑल द डिफ़िकल्टीज़ ओनली बिकॉज ऑफ होप। हम तमाम मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं सिर्फ होप, उम्मीद के सहारे, उम्मीद की वजह से। सो दिस इज़ द थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। नाउ हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, हम किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द पोएम, होप इज़ द थिंग विथ feathers. Then name of the poetess Emily Dickinson. After that rhyming scheme, first stanza, second stanza, third stanza, तीनों stanzas की rhyme schemes different है. Then metaphor and personification. These two different figures of speech are used in this poem. And at last theme और central idea of the poem. तो इस तरीके से हम अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम जो है वो प्रिपेयर करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सेंट्रल आइडिया अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स।